my YouTube channel again. Today we will discuss about Indian Penal Code Section 103 धारा 103 ऑफ आईपीसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 5 जनरल एक्सेप्शन में दिया गया है। जनरल एक्सेप्शन में प्राइवेट डिफेंस के कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक है सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी। ये सेक्शन हमें क्या बताना चाहता है, इसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। When the right of private defense of property extend to causing death, ये सेक्शन हमें बताता है कि कब हम अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमलावर की डेथ तक कारित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हमले ऐसे हैं जो इसमें बताए गए हैं सेक्शन में कि ये हमले होने पर, हमलावर द्वारा ये हमले करने पर हम प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस में हमलावर की जान तक ले सकते हैं। वो हमले इस प्रकार हैं। नंबर 1, रॉबरी। रॉबरी मीन्स कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपने व्हीकल पर कहीं जा रहा होता है तो 6-7 लोग उसको रोक लेते हैं रास्ते में उसका व्हीकल छीनने के लिए, और उनके पास वेपन भी होते हैं। वो छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये आशंका ओनर को हो जाती है, जिसका व्हीकल छीना जा रहा है उसको ये आशंका हो जाती है कि अगर तुमने अपना व्हीकल इनको नहीं दिया तो ये आपको जान से भी मार सकते हैं, गंभीर चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में वो हमलावर की जान तक कारित कर सकता है, और वो सेल्फ डिफेंस में किया गया कार्य माना जाएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर किसी पर्सन द्वारा किसी के घर में रात को चोरी छिपे एंट्री की जाए, और एंट्री की जाए उसका इरादा, उसकी जो इंटेंशन थी एंट्री करने की, थेफ्ट, चोरी करने की उनके घर में, या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने की थी, या प्रॉपर्टी डैमेज करने की थी, या कुछ चुराने की थी, तो ऐसे में जिस पर्सन का वो हाउस है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में, वो उस पर्सन की डेथ भी कर सकते हैं, और ये प्राइवेट डिफेंस में लिया गया स्टेप माना जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। जहाँ पर लोग रहते हों, ऐसी किसी बिल्डिंग पर, टेंट पर, वेसल पर अगर कोई फायर करता है या कोई आग लगाने की कोशिश करता है, तो उस पर्सन पर, उस हमलावर पर हम अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में हमला कर सकते हैं, चाहे उसमें उसकी डेथ भी क्यों ना हो जाए हमलावर की। तो ये सेल्फ डिफेंस में लिया गया स्टेप माना जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लिया गया स्टेप माना जाएगा, और ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और फोर्थ पॉइंट इज थेफ्ट और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस as may reasonable cause apprehension that death or grievous hurt will be consequence। चोरी करने के इरादे से कोई किसी के घर में एंट्री लेता है, और सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि रीजनेबली कोज अप्रेहेंशन, रीजनेबली ग्राउंड होता है उस पर्सन के पास जिसके घर में एंट्री लिए, आशंका होती है उसको कि भाई ये चोरी करने के इरादे से घर में घुसा है, तो ये हमारी जान को, इससे खतरा हो सकता है, इसके हमले से हमारी डेथ भी जा सकती है या गंभीर चोट लग सकती है। तो इसका ये परिणाम निकलेगा, उनके पास रीजनेबली ग्राउंड अगर हो उस चीज़ का, तो इफ़ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज, अगर वो स्टेप वो वहाँ पर नहीं लेंगे, जो उनका राइट वहाँ पर बनता है प्राइवेट डिफेंस में, अगर वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी डेथ जा सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, गंभीर चोट उनको लग सकती है। तो वहाँ पर वो स्टेप लेंगे और हमलावर की डेथ भी कारित कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें दिए गए थे कि अगर प्रॉपर्टी पर ये हमले होते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में हमलावर की डेथ कारित की जा सकती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। इफ़ द ऑफेंस कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions the exercise of the right,
अगर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है या अटेम्प्ट किया जा रहा है और ऑफेंस वो ऐसा है जो हमारा राइट, ये सेक्शन हमें राइट देता है प्राइवेट डिफेंस का, उसको वो एक्सरसाइज वहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट्स वहाँ पर होने चाहिए जब जाके हमारा ये राइट एक्सरसाइज होगा। वॉलंटरीली कॉजिंग दैट और एनी अदर हार्म टू द wrongdoer। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से हमलावर की डेथ कर सकते हैं और अदर हार्म भी पहुंचा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इज अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए हम हर स्टेप यहाँ पर लेंगे। सेक्शन 9 में क्या बताया गया है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। पब्लिक सर्वेंट या कोई पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा डायरेक्ट किया गया हो कोई काम करने के लिए, मान लो कोई अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए या उसकी तलाशी लेने के लिए किसी घर में एंट्री ली जाए पब्लिक सर्वेंट द्वारा या किसी ऐसे पर्सन द्वारा जो डायरेक्ट किया गया है पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तो उन पर ये राइट अप्लाई नहीं होगा, उन पर हमला नहीं किया जाएगा। अगर हमला किया जाएगा तो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, इसकी नॉलेज घर वालों को होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट है या वो पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्ट किया है, अगर इसकी नॉलेज उनको नहीं है तब वो सेल्फ डिफेंस में कोई स्टेप लेंगे तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर उनको नॉलेज है इस बारे में तब ये ऑफेंस माना जाएगा, तब वो प्रॉपर्टी के डिफेंस में कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो यही इस सेक्शन में मैं बताया गया था कि कब हम अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस में हमलावर की डेथ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। रॉबरी के केस में हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, जहाँ पर लोग रहते हों ऐसी बिल्डिंग में टेंट और वेसल पर फायर करना, उस फायर को रोकने के लिए उसकी अगर हमलावर की जान चली जाती है, जान ले ली जाती है या उसको मार दिया जाता है फायर को रोकने के लिए, तो ये प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और थेफ्ट के लिए हाउस ट्रेसपास किया किसी के घर में, सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं कि आशंका बन जाती है अगर हमने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, जो ये सेक्शन हमें राइट देता है कि हमलावर की डेथ कर दो, अगर वो एक्सरसाइज हमने नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, वो सेक्शन, वो राइट हमने अप्लाई नहीं किया, तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हमें पहुंच सकता है। उस केस में इस राइट का हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए हमें ये स्टेप उठाने हैं। और वॉलंटरीली कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म, डेथ कर सकते हैं और अदर हार्म भी पहुंचा सकते हैं रॉन्गडोर, जो दोषी है, हमलावर है। इफ द ऑफेंस committing or attempting to commit which question the exercise of the right, इनमें से कोई हमला हो तो हमारा राइट वहाँ पर एक्सरसाइज होगा, हमें वहाँ पर राइट मिलेगा हमलावर की डेथ करने का। यही इस सेक्शन में बताया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स इस चैनल पर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपके पास लेटेस्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आ पाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।